हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब लोग आनंदित होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। आज एक और सवाल के साथ मैं आप के बीच में हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट सवाल हमारा होगा कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। अगर कोई पूछते कि बाइबल हमें क्या सिखाती है और बाइबल से आपने क्या सीखा, तो आप क्या प्रत्युत्तर देंगे? क्या कोई जवाब है? मसीह के बच्चे होने के नाते, प्रभु के बच्चे होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते हमें ये बातें आनी चाहिए, समझनी चाहिए कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो इन विषयों में हम बातचीत करेंगे और आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या सीखते हैं और समझते हैं। आइए कुछ पॉइंटों को देखते हैं। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं और ये बाइबल हमें बताती है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। जो आज तक वैज्ञानिक इस बात को ढूंढ रहे हैं और खोज रहे हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, लेकिन बाइबल हमें क्लियर बताती है कि परमेश्वर ने ही इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो उत्पत्ति अध्याय 1 और 1 वचन में हमें मिलता है। और दूसरी बात, हमें बाइबल क्या सिखाती है कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई। बहुत सारे लोगों का विचार है कि मनुष्य आदि मानव था और वो एक बंदरों से मानव धीरे धीरे बना है। जब लोगों को ऐसे विचार आते हैं तो मेरा उनसे ये सवाल रहता है कि यदि इंसान बंदर से बना है तो आज बंदर क्यों है? बंदर तो होने नहीं चाहिए थे, सारे इंसान बन जाने चाहिए थे। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि इंसान को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से और अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, जो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 वचन और 2 अध्याय 7 वचन में हमें मिलता है। और हमें बाइबल आगे चलकर क्या सिखाती है? बाइबल हमें अलग अलग भाषाओं के बारे में भी सिखाती है कि ये कई सारी भाषाएं जो हम सुनते हैं ये कहाँ से आई। जो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में कई भाषाओं का गड़बड़ी को डाल दिया और कई भाषाएं उनको दे दी ताकि एक दूसरे की वो बात को ना समझ रहे थे। आप उस कहानी को जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। और आगे हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें विशेषकर पाप के बारे में सिखाती है कि पाप इस दुनिया में आया कैसे और पाप मनुष्य के अंदर आया कैसे। कैसे ये खूबसूरत सा इंसान पापी बन गया और पाप के अधीन में हो गया। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में हम पाप के वृत्तांत के बारे में और पाप के विषय के बारे में पढ़ते हैं। और आगे बाइबल हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 अध्याय में एक सिंगल व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम अब्राहम था, और उसके विश्वास योग्यता के कारण, परमेश्वर के साथ चलने के कारण से आज हम एक बहुत बड़ा और सामर्थ्य टेक्नोलॉजी से, ज्ञान से भरा हुआ राष्ट्र को देखते हैं, वो है इजराइल। इस राष्ट्र के निर्माण को देखते हैं और आगे हम चलते हैं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बाइबल सिखाती है और बताती। क्या सिखाती है? यूहन्ना 3:16 की परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बाइबल हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताती है और इस मनुष्य जाति के उद्धार के बारे में भी बाइबल बताती है। जो हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को हमारे लिए दे दिया। तो इतनी सारी बातें हमें परमेश्वर का वचन बताता है, इवन हमें बाइबल बताती है, हमें बाइबल सिखाती है। तो जो कोई सवाल करता है बाइबल से हम क्या सीखते हैं, बाइबल हमें क्या बताती है, तो हम इन सारे प्रत्युत्तरों को हम उन्हें बता सकते हैं और दे सकते हैं। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। यदि आप हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो जरूर शेयर करें और फॉलो कर लें, और आने वाले दिनों में एक और नए टॉपिक के साथ हम आपसे साथ मिलेंगे। टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।